कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान, अब पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। आईपीएस पूरन कुमार केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए आई लव देवा भाव और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर्स। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर बदमाश का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इटली की पीएम मेलोनी के फैन हुए डोनाल्ड ट्रंप, भरे मंच से मेलोनी की खूबसूरती की तारीफ की। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, 8 दिन के बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस की मालेगांव में छापेमारी की खबर, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के सीकर में खेत में गाय घुसने से नाराज पड़ोसी की बर्बरता, गाय को गाड़ी से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने अपने 76 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस जल्द करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोनू हत्याकांड में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अस्पताल में चोरी करते पकड़े गए 3 चोरों को तालिबानी सजा दी गई। तीनों चोरों को मुर्गा बनाकर डंडे से जमकर पीटा गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार से आ रहा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, हादसे में ड्राइवर घायल। हमास द्वारा बंधक बनाए गए नेपाली नागरिक विपिन जोशी की मौत की हुई पुष्टि, इजरायल पर हमले के बाद बनाया गया था बंधक। ग्रेटर नोएडा में रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में युवक की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, झगड़े में महिलाएं भी हुई हैं शामिल, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की तस्वीर एडिट करने वाला गिरफ्तार, मुख्यमंत्री की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। गुजरात के वडोदरा में टोल प्लाजा के पास कार में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के बेतिया में पेड़ से बांधकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, गांव वालों ने लगाया बैटरी चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, लैंड जिहाद के मामले में 3 घंटे तक किया चक्का जाम, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगली भालू का आतंक, एक घर के आंगन में भालू के घुसने का वीडियो वायरल। गुजरात के भरूच में अंकलेश्वर रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद हंगामा, बाउंसर्स और आयोजकों के बीच मारपीट हुई है, जांच में जुटी पुलिस। यूपीएसटीएफ ने 50,000 के इनामी शिवा शर्मा को पटना से किया गिरफ्तार, लखनऊ के विभूति खंड में फायरिंग और मारपीट का आरोपी है शिवा शर्मा। मुरादाबाद में गाय को बैलगाड़ी के पीछे बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज करवाया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबंगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र और छात्रा के साथ गुंडागर्दी की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। केरल के मल्लपुरम में स्कूल बस सड़क किनारे पर एक दुकान में घुसी, हादसे में एक यात्री की मौत, 12 छात्र घायल। अमरोहा में सीलिंग करने गई राजस्व विभाग की टीम का विरोध किया गया, शमशान की जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, कांग्रेस ने पोस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। पटना में बीजेपी के सीनियर नेताओं ने बैठक की है, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा की मुलाकात हुई। सीपीआई एमएल ने अपने तीसरे प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को दिया चुनाव लड़ने का सिंबल, डुमराव से अजीत कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से मिले बिना दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा 1-2 दिन में हो जाएगा सीटों का ऐलान, हम बिहार जीतने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, आरजेडी विधायक छोटेलाल राय, प्रकाशवीर, विभा देवी जेडीयू में शामिल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर किचकिच लगातार जारी, सूत्रों का है दावा, आरजेडी 135 से कम पर मानने को तैयार नहीं तो कांग्रेस भी 60 सीटों पर अड़ी। महागठबंधन में लेफ्ट को 29 सीटें दिए जाने की अटकलें, वीआईपी और जेएमएम को मिल सकती है 18 से 19 सीटें। तेजस्वी यादव और संजय यादव ने केसी वेणुगोपाल के साथ की बैठक, 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर हुई है चर्चा। तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। एनडीए में सीट शेयरिंग पर एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी का बयान, कहा हमारा टारगेट है सभी 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना। सीपीआईएम ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने पर जताई नाराजगी, कहा त्याग की भावना दिखाई आरजेडी और कांग्रेस। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास और सुशासन का। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद शर्जील इमाम ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी है, शर्जील इमाम ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी है, याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का दिया आदेश। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को घोटाले का आरोपी माना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा जिन्हें संविधान पर है भरोसा वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का लालू परिवार पर हमला, कहा जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा।
सोने की बढ़ती कीमतों पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, महिलाओं से सुरक्षा के लिए लोहा और पीतल खरीदने की अपील की। राजस्थान के जोधपुर में गहलोत और पायलट गुट आमने सामने आ गए, दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर तकरार हुई। पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक, इस बैठक में गुजरात में कैबिनेट विस्तार और सरदार पटेल जयंती के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। गुजरात के नवसारी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण, 2027 तक पूरा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला चरण। आज चंडीगढ़ जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आईपीएस पूरन सिंह के परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस पूरन सिंह मामले में इंसाफ की मांग की है, कहा इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, मतदान के समय बुर्का पहनी महिलाओं की जांच के आदेश का विरोध किया, फैसले को नियमों के खिलाफ बताया। दिल्ली कैंट के एक केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दिखा अनोखा अंदाज, धर्मेंद्र प्रधान ने पहली क्लास के छात्रों के बीच बैठकर सीखी गिनती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक कार से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की 10,000 बोतलें हुई बरामद, नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल भी मिली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद में तैनात अस्थायी आरजी पर आरोप है। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में संदिग्ध बैग हुआ बरामद, जांच के दौरान बैग से मिला 16 किलो गांजा। डिब्रूगढ़ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन भत्ते को बढ़ाने और भूमि पट्टे के वितरण की मांग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक यूट्यूबर ने डीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते जान बचाई। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, तरनतारन में राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और कारतूस बरामद। राजस्थान के शेरगढ़ में मिला पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान का गुब्बारा मिलने से गांव में सनसनी फैली, जांच जारी। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा ने लौटाया बैंक से लिए लोन का रुपए, 1997 में तौकीर रजा ने बैंक से लिया था लोन। जयपुर में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी हुआ है गिरफ्तार, दीवार फांदकर स्कूल के बाथरूम में घुसा था। नोएडा के अंकित चौहान मर्डर केस में 10 साल के बाद आया फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2015 में हुई थी अंकित चौहान की मौत। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की खबर, ड्रग विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया, दवाओं की बिक्री पर रोक लगी। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्ल्स हॉस्टल में खाने में मिला कान खजूरा, छात्र की तबीयत बिगड़ी, छात्र संघ ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से लागू हुई पानी के बिल पर सरचार्ज माफी योजना, 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को लेट फीस में पूरी छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कैफे में छात्र से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कैफे को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पंप हाउस के नहर में मिला घड़ियाल, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद घड़ियाल को रेस्क्यू किया। मथुरा में प्रेमानंद महाराज ने की मिनी पद यात्रा, दर्शन के लिए आश्रम से परिक्रमा मार्ग तक उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पूजा की पूरी तैयारी, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, कपिल मिश्रा को बनाया गया अध्यक्ष। चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, इस साल अभी तक 16,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। लखनऊ में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में 15 क्विंटल पटाखे बरामद। दिवाली से पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 1000 किलो नकली खोआ बरामद। आगरा में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में हजारों किलो अवैध पटाखे हुए बरामद, 2 गिरफ्तार। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा, एक दुकान से नकली घी के आधे किलो और 1 किलो के 51 पैकेट बरामद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, अक्टूबर में बर्फ गिरने से पर्यटन का कारोबार बढ़ने की है उम्मीद। मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर की प्रतिमा के सामने प्रेमी जोड़े ने शादी की, किशोर कुमार को साक्षी मानकर एक दूसरे को पहनाए वरमाला। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, सत्यजीत सिंह शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। भारत ने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1, 11 दिनों में 438 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है, पोस्ट में लिखा राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयास रंग लाए हैं, बंधकों की रिहाई से परिवारों को राहत मिलेगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने पीएम मोदी से मुलाकात की, भारत और कनाडा में व्यापार, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बनाने पर हुई है चर्चा। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा। आज दिल्ली की सैर करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट देखने जाएंगे। पाकिस्तान के मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान टीएलपी लीडर साद रिजवी को लगी गोली, झड़प में अब तक टीएलपी के 250 कार्यकर्ता और पाक के 48 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान की सेना ने मुरीदके में तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, इजरायल के सामने पाकिस्तान के सरेंडर का विरोध करें टीएलपी के प्रदर्शनकारी। पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग के बाद मुत्तकी का बयान, कहा हमने पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया है, कतर सऊदी अरब की अपील के बाद जंग रोकी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत अफगान के रिश्ते मजबूत होने का भरोसा जताया है, कहा हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। ट्रंप के सम्मान में इजरायल की संसद का विशेष सत्र, नेतन्याहू ने कहा ट्रंप इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप को मिला इजरायल का सर्वोच्च सम्मान, इजरायल की संसद में तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जेरूसलम से कड़ा संदेश, कहा इजरायल मजबूत है और हमेशा जीवित रहेगा, समृद्धि के साथ फलेगा फूलेगा।
इजराइल की संसद में ट्रंप के भाषण के दौरान हुआ हंगामा, प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाहर निकाला गया। गजा डील के मुताबिक हमास ने इजराइल के 20 जिंदा बंधकों को छोड़ा है, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीन के 2000 बंधक और कैदी रिहा किए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुत्ते पर मालिकाना हक के लिए 2 परिवार भिड़े, थाने पहुंचा पूरा मामला। कुत्ते के लिए बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा कुंड अहोई अष्टमी स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर सांड का हमला, कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक यूट्यूबर ने डीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते जान बचाई। राजस्थान के शेरगढ़ में मिला पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान का गुब्बारा मिलने से गांव में सनसनी, जांच जारी। और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पटलाखवा वन में फंसे 2 गैंडों का रेस्क्यू हुआ, राष्ट्रीय उद्यान में वापस, उसके बाद वो छोड़े गए।